क्या तुमने अपने लाइफ में वो काम करा जो तुम सोचते थे हमेशा करने की, या तुमने कोई नई चीज़ ट्राई करी जो तुमको लगता है कि यार ये हेल्पफुल है और मेरे वर्क में मुझे आगे बढ़ा सकती है, और तुम वो क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम डरते हो, क्योंकि तुम डरते हो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो कहीं मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं करूँगा, या फिर एंड के अंदर मैं मायूस नहीं रह जाऊँगा। देखो, तुम कोई काम करो या ना करो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर तुम किसी को नई चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो इवेंचुअली तुम रिग्रेट करने वाले ही हो। अगर मैं अपना मैंने आज अपना नया कंटेंट शूट करा है, तो तुम वीडियो बोलो, ब्लॉग बोलो, कुछ भी बोलो, अगर मैं शूट नहीं करता और आज मैं कोई और काम करूँगा, अगर नहीं करूँगा तो मुझे चाहे इसमें सक्सेस मिले ना मिले, चाहे मैं फेमस हूँ ना हूँ, मुझे इवेंचुअली रिग्रेट होगा कि मैंने वो काम क्यों नहीं करा मैंने वो काम। और रिग्रेशन एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसा इमोशन है आपके लिए जो आपको बहुत लॉन्ग टर्म में रहता है। आपका ब्रेन भी ना रिग्रेशन को बहुत होल्ड रखता है, क्योंकि रिग्रेशन क्या है, बहुत ऊट-पटांग सी इमोशन लेके आता है और आपका ब्रेन उन मेमोरी को ज़्यादा लॉन्ग टर्म में स्टोर रखता है जो बहुत इमोशन को होल्ड करती हो। और रिग्रेशन में तो बहुत ज़्यादा इमोशन आता है, और इमोशन बहुत मतलब पावरफुल है। पर आपको रिग्रेशन के मामले में आप जब रिग्रेट करोगे बैठ के कि मैंने एक काम किया, वो काम करा, तो आपको रिग्रेट होगा। एंड मुझे रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि मैंने एक्चुअली मैं एक सर्टेन टाइम पे यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। एंड मैंने सर्टेन एक मतलब एक सही टाइम पे मैंने जब मेरे लिए मैंने ब्रेन साइंस, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में मैंने पढ़ना स्टार्ट करा है। तो इन मेरी आगे की जो वीडियो होगी मुझे उसमें ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे पास कंटेंट है, मेरे ब्रेन में पास बहुत सारी नॉलेज है, और नॉलेज को मैं तोड़ मरोड़ के या फिर कुछ नई चीज़ें सीखूंगा तो उसके बेसिस पे उन नॉलेज को लगा के बता सकता हूँ। एंड मुझे अभी भी और नॉलेज गेन करनी है। मैंने इतनी नॉलेज गेन करी कि मैं वीडियो बना सकूँ, कुछ बोल सकूँ। एंड इन फ्यूचर में एक्चुअली मैं और वीडियो बनाऊंगा, तब मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होगी कि वीडियो कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं, कैमरा कैसे पकड़ते हैं, बोलते कैसे, भीड़ में कैमरा कैसे पकड़ा जाता है। तो इस केस में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं अपना नया कुछ यूट्यूब चैनल भी खोलूँगा तो उसकी चांस ज़्यादा है कि वो ज़्यादा हाई परफॉर्म करे कंपेयर टू दिस, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल है मैंने उस पॉइंट से स्टार्ट किया था जहाँ मुझे कुछ आता ही नहीं था। बहुत बेसिक चीज़, ना स्क्रिप्टिंग आती है ना बोलना आता है, और कैमरा खोलते तो सिया आती है, हकलाना तो बस अब मेरे उसमें ही हो गया कि मतलब बोलूँगा तो शब्द हाँ और काम है तो हकलाऊँगा। तो मैं उस पॉइंट से उठ के आया हूँ जहाँ पर मुझे नॉलेज नहीं थी, और अब मैं इस पॉइंट पे हूँ जहाँ मुझे इतनी नॉलेज है कि वीडियो बना सकता हूँ। तो मुझे अब रिग्रेशन बिल्कुल होता ही नहीं है, क्योंकि रिग्रेशन मुझे तब होगा जब मुझे कुछ आएगा ही नहीं। अब मुझे वीडियो बनानी आती है, बहुत अच्छी आती है, मुझे वीडियो शूट करनी आती है, रिकॉर्ड करनी आती है, एडिट करनी आती है, पोस्ट करनी आती है। अब मुझे रिग्रेट नहीं है कि मैं चीज़ें स्टार्ट ही करी थी। एंड व्यूज़ तो मेरे भाई साहब मैंने नोटिस किया है कंसिस्टेंटली 3-4 वीडियो से मेरे व्यूज़ आ रहे हैं, 3-4 व्यूज़ मेरे लगातार आ रहे हैं, ठीक है। एंड इन फ्यूचर में मुझे यकीन है, मुझे खुद पे विश्वास है कि मैं कर पाऊँगा। और मैंने इस पर एक वीडियो भी आई कैन है ना, आई कैन है कुछ ना, आई कैन, हाँ, आई कैन करके मेरी वो जो वीडियो है उसमें मैंने बताया कि मैं इन फ्यूचर चाहे कुछ करूँ ना करूँ मुझे रिग्रेट नहीं हो, क्योंकि मैं इस चीज़ को नहीं कर रहा। अगर आप ये से डर रहे हो ना कि लाइक अगर आप सोचते हो ना कि यार कुछ नया ट्राई करते हैं, चलो वर्कआउट ही करते हैं, और अगर आप पीछे हट रहे हो वर्कआउट से क्योंकि तो हार्ड होगा, मसल स्ट्रेन होगी, वाटर इनटेक होगा नहीं होगा, प्रोटीन इनटेक होगा नहीं होगा, तो आप खाना खुद को ना लिमिट कर रहे हो। क्योंकि मेरी बात सुनो, मान लो आपका टारगेट है 400 रुपये का, मतलब आपको 400 रुपये इकट्ठे करने हैं। बट हुआ क्या, आपके जब 300 रुपये था ना तब 100 रुपये खर्च हो गए आपके, या फिर किसी ने ले लिया, ठीक है, खर्च हो गए, मतलब आपके से जाएंगे 100 रुपये, कितने बचे 200 रुपये। तो जब आप 300 रुपये पे थे ना, आपको 100 रुपये का एफर्ट डालना था कि 100 रुपये मेरे पास आए इकट्ठे हो या फिर जमा करूँ, ठीक है, 100 रुपये का एफर्ट था। बट जब अब आप 200 रुपये पे आ चुके हो ना, 300 में से 100 खर्च होने के बाद, तब आपको 200 का एफर्ट डालना पड़ेगा। आप खुद को लिमिट करके, खुद के अपॉर्चुनिटी को मिस करके, आप सिर्फ और सिर्फ खुद के जो एफर्ट्स है उसको इंक्रीज़ कर रहे हो। खुद को जो आपको जो एफर्ट अब बता, जो बंदा एफर्ट डालता है 100 रुपये का, अब वो एफर्ट डाल रहा है 200 रुपये का। बट अगर वो पैसे खर्च नहीं करता और 100 रुपये इकट्ठा करता तो आपको 400 रुपये हो जाते। यही बात है कि जब आप बहुत लेट कर दोगे चीज़ में तो आपको उस चीज़ में डबल एफर्ट डालने पड़ेंगे। आपको दिक्कत, आप वो चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आपको डबल एफर्ट डालने पड़ेंगे। एंड डबल एफर्ट से क्या होगा, आपको ज़्यादा टाइम एनर्जी वेस्ट होगी। भाई जब उस बंदे का 300 रुपये थे, अगर वो रुक के खुद को कंट्रोल करके 400 तक पहुँचता तो दिक्कत नहीं थी, फिर काम होता पूरा उसका। बट 100 रुपये खर्च हुए, अब वो 200 रुपये इकट्ठे
करने होंगे। पहले 100 रुपये करने थे, अब 200 करने होंगे, ठीक है। पर यहाँ ये दिक्कत आती है कि जो बंदे सोचते हैं 100 रुपये तो कर लेंगे, कर लो, कोई दिक्कत की बात कोई नहीं है। बट इवेंचुअली आप जब उस पॉइंट पे आपको 100 रुपये करने थे, अब आपको 200 रुपये करने होंगे। एफर्ट आपके बढ़ रहे हैं, मेरे नहीं बढ़ रहे। मेरी वीडियो जो मैं बना रहा हूँ इससे मेरे एफर्ट्स बढ़ रहे हैं। मैं हर वीडियो के साथ में, हर कंटेंट जो बना रहा हूँ, हर कंटेंट जो पोस्ट कर रहा हूँ, उसके साथ में अपनी स्पीकिंग स्किल्स एंड अपने माइंड को ग्रो कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस पॉइंट पे मैं हूँ ना, उस पॉइंट पे आने पे आपको कम से कम 1 महीना लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा आपको 1 महीना। बहुत से यूट्यूबर्स हैं वो यही बोलते हैं कि जिस पॉइंट पे हम है ना, उस पॉइंट पे आपको ना वो टाइम हो जाएगा। मैं भी बोलता हूँ कि लगेगा टाइम आपको, चाहे मैं कितना फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ, बट आपको खुद को ग्रो करने के लिए आपको इस पॉइंट से स्टार्ट करना, जिस पॉइंट पे आप खड़े हो ना, वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप किसी इंसान के पास जाओ जो जूडो कराटे सिखाता हूँ, उससे पूछो कि भाई साहब राइट एज क्या है आपके क्लब ज्वाइन करने का, वो 2 वजह बोलेगा। या तो आप जब आप 5 साल के थे, या फिर अभी, समझे। तो जब 5 साल में आते थे तो बहुत अच्छी एज है, कर सकते थे, बहुत बढ़िया। पर अभी भी आओगे ना तो कर लोगे, सीख लोगे, रिग्रेशन नहीं होगा आपको। एंड आपको बता रहा हूँ कि मैं 19 साल के बाद जो खुद की यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, बहुत से बंदे हैं जो 15 साल 13 साल की उम्र में यूट्यूब चैनल खोल के बैठ चुके हैं और पैसे कमा रहे। अब मैं उनसे मुझे थोड़ी सी जैसे भी होती है, मेरे को भी हर्ट होता है। बट अब मैं 19 साल के बाद अपनी यूट्यूब चैनल खोल रहा हूँ, लेकिन 2-3 साल बाद मैं इतना तक कर लूँगा यूट्यूब से कि मैं अपने घर की मेरी जो फाइनेंशियल स्टेबल बन जाऊँगा। मैं अपने फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो सुधार लूँगा खुद की। और आने सालों में मैं खुद को मोर ग्रो करूँगा, चाहे यूट्यूब फेमस हो ना हो। और क्योंकि आपको खुद की रिग्रेशन से बचाना है ना, तो आपको एक्चुअली में खुद पे वर्क करना होगा। तो बैठे बिठाए तो आपको रोटी मिलने से रही है ना। अभी तो माँ बाप दे रहे हैं, इन फ्यूचर क्या होगा, मेरे माँ बाप भी रोटी दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर जब मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, तब कौन देगा। अब तो खुद कमाना होगा। अब मेरे पास स्किल है कैमरे बोलने की, कैमरे बात समझाने की, बिना किसी फालतू एडिटिंग, बिना किसी फ्लैश एडिटिंग के, ठीक है। बस अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर दो। और देखो कितना बढ़िया देखो बैकग्राउंड है, ठीक है। तो इस केस में मेरे को दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही वीडियो शूट करने में। अगर हिट हो रही है तब बड़े बातें, नहीं हो रही तभी मेरे पास बहुत स्किल्स हैं वीडियो शूट करने के और कंटेंट क्रिएशन के अलावा मेरे पास बहुत से स्किल्स हैं। मुझे जॉब मिल जाएगी, भूखा नहीं मरूंगा। बट अगर मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ, मैं वीडियो बना सकता हूँ, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रिग्रेशन बहुत बुरी चीज़ है, ट्राई करो, फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पर रिग्रेशन से बचो, हमेशा बचो रिग्रेशन से, क्योंकि बहुत बुरी चीज़ है। एंड अपने नई स्किल्स को सीखो, उन चीज़ ट्राई करो।